बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम माशुक बाबा ने वायदे का गीत स्मृति में दिलाया कि बच्चे गाते हैं, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बाबा हम तेरे हैं, तेरे ही सदा बन के रहेंगे। तो बाबा कहे यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो वह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे यहाँ फिर किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व आत्मा सजनियों की सगाई हुई है। और साथ में कहा कि जब तुम बच्चे यहाँ मधुबन में बैठते हो तो तुमको स्मृति रहती है बेहद का बाबा आएंगे, हमको मुरली सुनाएंगे। यह अवस्था बाहर कहीं नहीं रहती है। बाबा कहे भल बैठे सामने हैं, परंतु बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। तो बाबा कहे सारा समय एक ही शिव बाबा की याद रहे, फिर तो अहो सौभाग्य हो जाए। ऐसी स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। फिर मुरली सुनने की, ज्ञान सुनने की विधि बताई कि सदा स्मृति रहे बाप दादा सन्मुख है और कोई संकल्प नहीं आए। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। और बहुत गुह्य अंडरलाइन वाली बात बताई कि एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी ज्ञान सुनते रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे, धारणा नहीं होंगी, किसी को सुना नहीं सकेंगे। क्योंकि बाबा के जो महावाक्य जिस दिन के लिए होते हैं, वह जैसे बाबा के वह महावाक्य वरदान होते हैं। उस वरदान को उसी समय उसी दिन धारण करते हैं तो वह वरदान सचमुच में हमारे जीवन में कायम हो जाता है। और साथ में बाबा कहे जिसको ज्ञान की धारणा होंगी तो उनको फिर सर्विस का शौक होगा, वह सर्विस में उछलता रहेगा। और सेवा के साथ साथ अंडरलाइन कराया कि बाबा कहते हैं सर्विस करते देह अभिमान न आए, बड़ों का रिगार्ड रखना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो भी अहो सौभाग्य है। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते, वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होंगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बाबा हम तेरे ही हैं, तेरे ही सदा बन के रहेंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? बाबा कहे बच्चों ने गीत सुना ना, यह वायदे का गीत है कि बाबा हम आपके बने हैं तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा कहे यह प्रतिज्ञा तुम किससे करते हो? ईश्वर के साथ। बाबा कहे जिसके साथ तुम बच्चों की व आत्मा सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है, अर्थात मधुबन में जो अवस्था रहती है, वह बाहर सेंटर पर तो रह न सके। यहाँ तुम समझेंगे। क्या समझेंगे? मधुबन में बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर व घर में सन्मुख नहीं हो।
चाहते हैं सन्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया, क्या आया, बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होंगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा ने एग्जाम्पल देकर सरल रीति स्पष्ट किया कि जैसे सत्संग में बैठते हैं तो भी सबकी एक रस अवस्था नहीं रहती है, ऐसे बाबा कहे यहाँ भी हैं। ऐसे नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे, फिर तो अहो सौभाग्य। बाबा कहे ऐसी अवस्था बन जाए तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सन्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यह यहाँ का गाया हुआ है। बाबा कहे यह अतीन्द्रिय सुख का गायन अभी का है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के सन्मुख बैठकर महावाक्य सुनते हैं, उनको सन्मुख हम देखते हैं। उन महावाक्यों को सुनकर हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। बाबा कहे यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर देवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करे, यह लिखे। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। बाबा महावाक्य सुनने की विधि बता रहे हैं कि जो ज्ञानी तो आत्मा, योग युक्त आत्मा होंगी, बुद्धिवान आत्मा होंगी, वह क्या समझेंगी कि अभी बाबा के सन्मुख हम महावाक्य सुन रहे हैं तो अभी तो हम अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर ले, एक बाबा के सिवाय बुद्धि में और कोई भी बातें ना हो। बाबा कहे कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होंगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की हो जाएंगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होंगी, किसी को सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाबा ने पहले महावाक्य सुनने की विधि बताई, फिर महावाक्य सुनने के बाद क्या करना चाहिए, उसको तुरंत ही धारण करना चाहिए। क्योंकि बाबा जब महावाक्य सुनाते हैं तो सिर्फ सुनाते नहीं हैं, उसके साथ शक्ति भी देते हैं। वह हम जिसको कहे आशीर्वाद व वरदान देते हैं, अगर उसको हम उसी दिन उसी समय धारण करते हैं तो वह महावाक्य हमारे जीवन में सदा काल के लिए कायम रह जाता है। अर्थात उसकी धारणा तुरंत हो जाती है और उसका फल भी हमें तुरंत मिलता है। इसलिए बाबा कहे जो महावाक्य जब सुनते हैं उसको उसी दिन उसी समय धारण करने का संकल्प करना। तो बाबा कहे जो ऐसी धारणा वाली आत्मा होंगी उनको सर्विस का शौक रहेगा, वह सर्विस में उछलता रहेगा, उमंग उत्साह से सर्विस करते रहेंगे। बाबा कहे बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, अर्थात बाबा कहे कर्मणा सेवा की भी तो एक सब्जेक्ट है ना। बाबा कहे जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड रखना होता है। हाँ, कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़ों को उनका रिगार्ड रखना पड़े।
क्योंकि उनकी बुद्धि गलत कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। बाबा ने पहले ज्ञान सुनने की विधि बताई, फिर उसको धारण करने की विधि बताई, फिर उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे लाना है उसकी विधि बता रहे हैं कि जब ज्ञान धारण हो जाता है तो वह सेवा किए बिना रह नहीं सकता, लेकिन जब सेवा करते हैं तो उसमें भी निर्माणता, निरहंकारिता चाहिए। बाबा कहे सर्विस का शौक देख बाप खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह है। क्या है? अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है। कौन सा? कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाए जाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। फिर बाबा मुरली सुनने के बाद सेवा के साथ साथ मुरली की पॉइंट नोट करने के लिए कहते हैं कि जो अच्छी पॉइंट्स हैं, सेवा की है, ज्ञान की है, योग की है, खुशी की है, वह नोट करनी चाहिए। फिर उस पर अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के दूसरों को समझा सकेंगे। बाबा कहे चिंतन करना है, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई। कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती हैं। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है। कहाँ जंप लगाना है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम चाहिए। बाबा कहे गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चोट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है। बाबा कहे यहाँ जीवन खत्म करने की बात नहीं है, यहाँ तो जिय दान की बात है। जीवन होगा तो वर्षा पाएंगे, सदगति मिलेंगी। बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है। क्या पूछना है? कि हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। सीढ़ी के चित्र में सब दिखाया है। यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसे सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएंगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है।
बाबा कहे यह जो प्रदर्शनी की प्रोजेक्टर की सर्विस है यह तुम्हारी बहुत चलनी है, क्योंकि सभी आत्माओं को संदेश मिलना है। बाबा कहे तुम तो जानते हो। क्या जानते हैं? हमारा यह क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएंगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे है नहीं। तुम अभी जानते हो। क्या जानते हैं हम? कि हम अमर बाबा द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दर्धीची ऋषि का मिसाल है, हड्डी भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते हैं। बाबा सर्विस में हड्डियां देने का भावार्थ समझा रहे हैं कि दिल से, जिगर से, उमंग उत्साह से सर्विस में लग जाना। सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे, उसको कहेंगे हड्डी हड्डी सेवा में लगाना। बाबा कहे रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। वह दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को, आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो। कहाँ के लिए? सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा। वह है ही राम राज्य। वहां होते ही है थोड़े। अभी तो रावण राज्य में बहुत दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हें समझाना ऐसे है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहे समझाना भी ऐसी युक्ति से है जो समझने वाला समझ जाए कि हाँ, सतो प्रधान से हम अभी तमो प्रधान बने हैं, अब फिर एक बाबा की याद से हम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहे देखेंगे तो बुद्धि चलेंगी। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी के चित्र में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह फिर इस गोले के चित्र में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से यह खुद भी समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझेंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने। इस समय वह भी तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। पैसे हम क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बाबा कहे बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाए तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझ जाए यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं।
तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। बाबा कहे जब ज्ञान की बातें समझ में आएंगी ना तो फिर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे, अर्थात भारत में सेवा की कमाल कर दिखाएंगे, तब तो फिर बाबा विदेश में भी सेवा करने के लिए भेजेंगे। बाबा कहे यह मिशन बाहर जाएंगी, अभी तो टाइम पड़ा है। बाबा के उस समय के महावाक्य, आज देखो 140 देशों से भी ज्यादा बाबा के सेंटर हैं और बाबा के बच्चे सब स्थानों पर हैं। बाबा कहे नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़े ही लगेंगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? बाबा कहे विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितनी जल्दी बनेंगे? बाबा कहे जब यहाँ जल्दी बन सकते हैं तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनेंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं, अर्थात एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ सीख रहे हैं जो फिर सतयुग में काम आएंगी। बाबा कहे साइंस का कितना घमंड चल रहा है, यह साइंस फिर वहाँ सतयुग में काम आएंगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। बाबा कहे यहाँ का हुनर, यहाँ की स्किल्स फिर सतयुग में काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है, वहाँ कोई उपद्रव आदि नहीं, रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। बाबा कहे जब आत्मा सतो प्रधान होती है ना तो 5 तत्व भी कायदे मुजिब चलते हैं, कोई उपद्रव आदि नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान तो प्रकृति भी सतो प्रधान रहती है। बाबा कहे सबसे अच्छी बात है कौन सी? कि तुम बच्चों को बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उनको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना ज्ञान दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होंगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। दूसरा पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उसे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। कौन सा? सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेंगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। बाबा कहे जो सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्मा होंगी ना, वह ऐसे नशे में और खुशी में रहेंगे, क्योंकि उनके लिए गायन ही है, सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चा व्यक्ति सदा खुशी में नाचता रहता है। और ऐसी आत्माओं के सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो वह और ही खुशी के झूले में झूलती है।
परिस्थिति उन्हें नहीं हिलाती है, लेकिन वो बाबा की याद में और ही जलाती हैं, अर्थात परिस्थितियां बाबा की और याद दिलाती हैं। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएंगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है, उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगाड़ दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का आधार है। बाबा कहे, बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार क्या है? एक तो एकता, दूसरा स्वच्छता, तीसरा महानता और चौथा मधुरता, 5वां मन वाणी कर्म में महानता हो। यह 5 बातें बाबा के हर एक बच्चे से नजर आए, तब उन बच्चों द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।